राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कई पूछा कि सबूत है कि बंदा पहले कोई ना कोई जन्म च कोई ना कोई जूनी च बंदा ओकड़ा काम करना जानता है जिहड़ा उसने पहले कई बारी किया हो। आदमी की ओहदे कोला बड़ा डर लगता है जो कोला पहले भी वो कई बारी डरी चुके हो। जैसे ये सुहांजना की मंडली ने और संगत ने सहयोग करके आज जे नई वो लगाई सारी सॉन्ग पक्की फिक्स कर दी। कोई हमें कहेगा चलाने के लिए तो हम नहीं चला पाएंगे, पर ये याद तो पहले चलाते हैं ना, भावे नवी होए इन्हें बड़ा बड़ा सोच सच मरोड़े चलाइए, क्योंकि पहले भी चलाते हैं। चोर को कई बार पुलिस पकड़कर डांट चुकी है, कई बार उसको मार पड़ चुकी है पुलिस से, इसलिए चोर भयभीत है कि मुझे पुलिस पकड़ ना ले, शक के दायरे में मुझे ना रखे, इसलिए पले पला सच्चा होता है। उसी पता है वो डरता है पुलिस को, जितना मर्जी डाकू है, जितना मर्जी बदमाश हुए, SHO बैठे वो सामने अपनी आवाज जुड़ी होंगे होंगे, पता कई बार ये मतलब पेदियां सटा साढ़े तुहाडे कोल SHO आ गई तो कोई एडी डरने की गल नहीं, क्योंकि अस चोर नहीं तो ना सानू कदे पई तो ओदे आने ऊपर बड़े मजे कने चाह पानी कुछ की उसी बढ़िया। और सुनाओ साहब ठीक हो, बड़ा अच्छा लगा साढ़े इलाके च आए, पर चोरा के नहीं अच्छा लगे तुसे की अच्छा लगी सकता कोई ईमानदार अफसर आज, पर जो पहले ही कई बार उससे पिट चुका है उसे भय रहेगा कि ईमानदार आदमी आ गया ये मारेगा। वैसे ही मेरे भाई बहन पागल कोला पागल बंदा हुआ है उसी कदे फड़िए इयां अगाली वखी करो आखदा है होई ओ मरी आ, कदे पानी वाली वखी नहर वाली वखी जे चा कर रहा हो थोड़ा जाके लगे अभी सुटन रोन लई पोग रड़ान लई पोग, वो कहेगा बार बार कि नहीं मैं मरी जाना, वो मुझे छोड़ो, भावे वो पागल हो मरने का पता उसी की है। मरने से वो भी भयभीत है, मरने से पागल आदमी भी डर रहा है। नौजवान साथियों, इससे ये सिद्ध होता है कि वो कई बार पहले मर चुका है। पुलिस देख करके चोर डरता है, क्यों? वो जानता है कि ये पीटेगा। डर उदे को लगता जो पहले एक बारी डरे दे जो पता हो है कि फल स्वरूप सानू ताड़ ना मिले। पागल कोला पागल बंदे की जिसी खाने का ज्ञान नहीं, किन्नी खानी, कड़ियां लाना, वस्त्र पाना या नहीं पाना, मोती का डर उसी। इसका मतलब वो बहुत बार मर चुका है, ये उसके लिए कोई नई बात नहीं। इसलिए पागल कोला पागल बंदा भी मोती को डरता है। मास्टर नत्था सिंह ने आखे था कि मौत का क्या डर है नत्था सिंह, सैकड़ों बार मर के देखा है। शंकराचार्य भगवान ने भी कहा है बंधुओं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। है मूढ़मती पुनरपि दोबारा दोबारा तू जन्म लेती है और कई बार तू मर चुकी है। अब तो ऐसा यत्न कर कि इस बार तू अपने परमेश्वर को याद कर, इस बार तू अपने नारायण को याद कर। गुरु ग्रंथ साहब में भी रैदास जी की वाणी में कहा है कि बहुत जन्म ते विछड़े ऐसा हो, अब के जन्म तुरे लेख है। ये बहुत सी महापुरुषों की मैं कहूं कि सिद्ध वाणी संकेत करती है कि यहां कई बार व्यक्ति जन्मता है और कई बार मरता है। ये तो हो गया, मृत्यु कई बार हुई, इसलिए हर एक पागल से पागल डरता है मरने से, क्योंकि वो कई बार मरने की पीड़ा को देख चुका है। इस बार वो डर रहा है कि पीड़ा हो। नौजवान साथियों, जन्म बहुत बार हुआ, कहां से पता चला? जिन्हें मैं आख्या कि जाओ तो पहले भी मैग चलाते हैं, नवा लाया तो उन्हें मिनटे चलाइए। सानू आखो कि सानू नहीं जा जानी, क्योंकि सानू सोच नहीं मरोड़ना। प्यारे नौजवान साथियों, नवजात शिशु, जो बच्चा अभी अभी पैदा हो रहा है, मसा जरा अली बच्चा जम्मे आ गए, उसे नहीं मालूम कौन मां कौन बाप। प्यारे भाई बहन, बिल्कुल अबोध बालक है, उसे कोई ज्ञान नहीं, बस मां के अंक में पड़ा है। पर जैसे ही मां अपना दूध बच्चे को पिलाने के लिए बच्चे को अपने सीने के साथ लगाती है, बच्चे को कौन सिखा गया कि दूध पीने की क्रिया ऐसी ऐसी है? उसी को ने सिखाया जागता गई, जमते जागता गई। उस बच्चे को कौन सिखा गया कि दूध इस ढंग से पीना है? मुंह में उसके जैसे ही स्तन आया, वैसे ही वो दूध पीने लगा। कौन सिखा रहा है? इसका मतलब उसने कई बारी जन्म ले रहा है, उसे पता कि मैं यहाँ दूध पीता हूं। पैदा होते ही उसे दूध पीना आता है। खुदा देखियो, याद करो वाला होगा ईश्वर का भजन करियो खुदा इस रहने। मते लोग सानू सुनाते आनी है, महाराज शबी प्रसाद होया, एक काका होया जा एक गुड़िया होया, और कैसी महाराज की मौज है कि जिन्ना मर्जी रोआ हुआ छड़ा ये सरहने राम राम करो तो जाग जो, क्योंकि वो कई बारी पैदा हुई है, उस राम का नाम सुनी चुके है। इसलिए बंधुओं, इस सारे शास्त्रे कई प्रमाण ऐसे दिते हैं कि बंदा बार बार पैदा होगा ते बार बार मरदा। इंसान दी जोनी च आनी है, जिसला मानव धर्म दे विच आंदा, फिर उसी मौका लगता है कि वो अपने सारे गुनाहे को माफी मंगी ले। तब उसे एक चांस मिला है, तब उसे एक सुंदर सुनहरा
ये उसके पास बहुत बड़ी, मैं कहूँ, अपॉर्चुनिटी है कि इस बार वो गोविंद के चरणों को याद करके अपने सदगुरु भगवान के सानिध्य में अपना जीवन सतगुरु के अनुकूल, उनके मुताबिक चला। नहीं सतगुरु अगर आपको मिले कोई बात नहीं, अपने ग्रंथों के अनुकूल चलो। नहीं मते आदि ग्रंथ पढ़े, फिर अपने बुजुर्गे के मुताबिक चलो। उन बुजुर्ग भी मकाई उड़ा लोग कच्चे एक एक जागत है सुख ने श्रीनियत हो जाता, और वो एक एक पुत्र को तुम पढ़ाने के लिए दूर से दूर भेजने की कोशिश में लगे। जिला उसी दूर भेज जुड़े आप उत्थे गए, उनकी नौकरी लग गई, मां प्यो बेचारे फिर तड़पते रहे, वो कले दे कले। फिर मां प्यो फोन करते कि घर आनी मिली आ, तेरी मां बीमार है या प्यो बीमार है। वो आखते नहीं मां, ये नौकरी बड़ी मुश्किल होंगी, इतने छुट्टी भी नहीं होंगी, वो सानू इन्ना ना पैकेज देंगे है साल का, इसलिए अस नौकरी छड्डिए, तुम ही मिलन नहीं आई सकते, तुम पैसे दसो कितने चाहिए। फिर उसले थोड़ी जी मना च आंदी गल कि जे पैसे कन्नै के गल बनती तो अस नौकर पाली करते कोई शायद। बंधुओं, तुम्हें तुम्हारा पैदा हुआ पुत्र भी सुख नहीं दे सकता अगर वो संस्कारी नहीं हुआ तो। तुम्हारा पुत्र भी तुम्हें तब ही सुख दे पाएगा अगर तुम संस्कारी हुए मेरे भाई बहन। अगर तुम्हारे बच्चे संस्कारी हुए, संस्कारी भी उन्होंने कोई परमात्मा की चर्चा अपने कानों से हृदय तक पहुंचाई होगी, उन्हें सुनेगा हो मिले। कि भगवान भी धरती पर आते हैं तो माँ बाप को कितना बड़ा समझते हैं। भगवान भी धरती पर आंदे ते मां प्यो भी इं समझते हैं कि परमात्मा भी मेरे लिए फिर दूसरे दर्जे पर है, पहला मेरे लिए मेरे मां प्यो। मैंने सुना मेरे भाई बहन कि भरतलाल जी जब राम जी को मिलने के लिए चित्रकूट में पहुंचे, चित्रकूट रघुनंदन छाए चित्रकूट।
जय जय राम, श्री राम जय राम। मिलके पीछे बैठे सभी श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। मिलके मेरे भाई बहन, कोई जिब्बा नाम जपने से वंचित ना रह जाए, सब मिलके कह लीजिए, यही आपका अपने पितरों के प्रति सच्चा श्राद्ध होगा। आज पितरों के निमित्त सारे सत्संग करेंगे, आज हम नाम जप करके अपने पितरों को अर्पित करेंगे। ये आज हम श्राद्ध कर रहे हैं। आज का कीर्तन अपने अपने बुजुर्गों को समर्पित। कल इंदिरा एकादशी थी। इंदिरा एकादशी जिन्होंने पहली बार रखी, उन्होंने एकादशी का फल अपने पितरों को दिया। और मैंने सुना कि उनके पितृ जमलोक से सारे स्वर्ग की ओर जाने लगे। हम अपने पितरों के लिए, जिन्होंने कल एकादशी रखी थी, आपकी इच्छा है, मैं आपको नहीं कहूंगा, हम जिन्होंने समाधि पर जो सुन रहा है, जिन्होंने कल व्रत रखा हुआ, वो अपने व्रत का फल अपने पितरों को, अपने माता पिता को अर्पित करें कि इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में, हे पितरों, हम आपको अपने श्रेष्ठ व्रतों का और आज के संकीर्तन का फल अर्पित करते हैं, क्योंकि आज हम जो भी हैं आपकी वजह से। तो कहिए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री श्री बाल कृष्ण लाल की। आज मुझे भी कहने की इच्छा हो रही है, एक बार सब कहना, अपने अपने मात पिता की जय। बंधुओं, ये मां और पिता, बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रथम गुरु, गुरु ही नहीं, देवता, देवतुल्य है। हमारा इतिहास कुछ ऐसा रहा मेरे प्यारे भाई बहन, कि मेरे भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो जब अपने मां बाप की सेवा करते थे तो कृष्ण ड्योढ़ी पे आकर के इशारा करता है, क्या हो, मैं आपसे खेलने के लिए आया हूं। तब वो भक्त भगवान कृष्ण को उत्तर देता है कि क्षमा चाहता हूं कृष्ण, मैं इस समय नहीं आ सकता,
इस समय मैं अपने पिता के चरण दबा रहा हूं, तुम दोबारा आ सकते हो तो आ जाना। तू दोबारा आई सकना है तो आई है। इस वेले में प्यो दे चरने दी सेवा छटी है, तू नहीं मिलना। इतनी पितृभक्ति मजबूत रही कि पितृभक्ति के कारण कृष्ण आए, और कृष्ण को इतना सुंदर लगा मेरे नौजवान साथी कि कृष्ण पुनः आए कि तुमने मेरा दिल जीत लिया। तू छोड़ के आता तो शायद मैं राजी ना होता, पर तू अपने माँ बाप की सेवा को छोड़ के नहीं आया, उस कारण से तू मुझे और प्रिय हो गया, और अच्छा लग गया। और बिल्कुल उसी के पैरेलल शिव मंदिर में पूजा करते हैं कालभूषुंडी जी महाराज। मैं शिव भक्त हूं, मैं नहीं जानता विष्णु को, ऐसा भाव है। जेड़ा शिव जी का भगत विष्णु कन्ने द्रोह करे, ते जेड़ा राम ते विष्णु ते कृष्ण का भगत शिवे कन्ने द्रोह करे, नरकगामी है। मैं विनती करूं नौजवान साथियों, तुम मां बाप को भी गुरु समझ सकते हो। मेरी प्रार्थना है आपसे, अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य को अपना शस्त्र गुरु बनाता है, और इतिहास को खोल कर देखिए, जहां गुरु बाप होगा, कोई स्पोर्ट्स, कोई खेल के क्षेत्र में देखिए कि जहां पिता गुरु बन के लीड कर रहा है, वहां मामला ही कुछ हो रहा है। गोरी वाले तुझे मनाए। अरे माँ बाप जो बच्चों के लिए करते हैं नौजवानों, अब बच्चे थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमने किया क्या उनके लिए। असे तो फीसा बड़ी मोड़ियां, अरे फीस को छोड़ो यार, वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं, कोई खाते में। तो हे सदगुरुदेव भगवान, हे मेरे परमात्मा, योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं हमारे अंदर, आपको मनाने की योग्यता नहीं है, फिर भी प्रयासरत है, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, होली वाले तुझे मना, कहिए इस योग्य हम, मिलके कहो भैया, इस योग्य हम कहाँ हैं, होली वाले तुझे मना, इस योग्य हम कहाँ हैं, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कोई वाले तुझे मना, कहो भैया इस योग्य हम मिलके
हमको घेरा जब से मेरे नारायण, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब से हम पैदा हुए हैं भोग वासनाओं में ही लिप्त हैं। इसलिए विनती करो, जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, छल और कपट ने डाला, छल और कपट ने डाला इस भोले मन में तेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन में तेरा। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है भैया विषयों ने हमको घेरा, एक छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे तेरा, छल और इस भोले मन पे, और सद्बुद्धि को अहम ने, सद्बुद्धि को अहम ने हर दम रखा दबाए, इस योग्य हम कहां हैं, कोई वाले तुझे कहो प्यारे। निश्चय ही हम पतित हैं, निश्चय ही हम पतित हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, निश्चय ही हम पतित हैं, हम पतित हैं मेरे प्यारे, पापी हैं, स्वीकार कर रहे हैं और ये जानते हैं अगर हम पतित हैं तो तू पतित पावन है, कि यारी तेरी हमारी, के जोड़ी तेरी हमारी कैसी रची विधाता, हो तुम भी रंग के काले
और हम भी मन के काले। हमने सुना है तू रंग का श्यामला है कृष्ण, तो हमने सोचा चलो काले काले दोनों मिल जाए। तू रंग का काला है, हम दिल के काले हैं। जोड़ी तेरी हमारी कैसी रची विधाता, ओ तुम भी रंग के काले कृष्णा और हम भी मन के काले। हो तुम भी रंग के काले कृष्णा और हम भी मन के काले। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है लालची है। निश्चय कहो भैया, लोभी है लालची है। जब तेरा ध्यान लगावे माया पुकारती है। जब तेरा ध्यान लगाए माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा सुख भोग